विधि भाभी, यकीन कीजिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कबीर केवल मुझे रंग लगा रहा था। हद होती है झूठ की। तुम तो शर्म लिहाज बिल्कुल धोकर ही पी गई हो। और कितने पर्दे डालोगी अपनी झूठ पर नंद जी? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारा भेद खुल चुका है। माँ जी, पापा जी, सबको पता तो चलना चाहिए कि उनकी लाडली होली के त्योहार में क्या गुल खिला रही है। फाइन, बुला लीजिए, आप सबको बुला लीजिए, मुझे भी डर नहीं लगा। आप तो मुझसे शुरू से जलती हैं, आई नो दैट वेरी वेल। एक तरफ सारा मोहल्ला होली के रंग में सराबोर था, वहीं विधि अपनी कुंवारी ननद पर इतनी भड़की हुई क्यों थी? दोनों के बीच किस मसले को लेकर बवाल मचा हुआ है, ये तो कहानी के पिछले भाग से पता चलेगा। जहां बैंक्वेट हॉल में शादी की जोड़ी में विधि बौखलाई हुई बैठी है और ननद नित्या फोटो खिंचवा रही है। कैमरे वाले भैया, हमारी फोटो अच्छी तो आई है ना? जी जी मैडम जी, एक नंबर की फोटो आई है आप दोनों की। ये सही है। शादी मेरी है, दुल्हन मैं हूँ, मगर सारी महफिल मेरी कुंवारी ननद लूट रही है। कैमरामैन का सारा फोकस उसी पर है। भैया, हम दोनों की क्लास फोटो खींच दो प्लीज, कम ऑन ना कबीर। कौन है ये फटे दूध की फफूंदी जैसे शक्ल वाला लड़का? देखो कैसे फेविकोल की तरह चिपक कर फोटो खिंचवा रही है, जैसे कि इसका बॉयफ्रेंड लग रहा हो। अरे ओ कैमरे वाले बाबू, मेरे बहू बेटे का फोटो भी निकाल दो। जी जी आंटी जी। कैमरे वाला विधि ऋषभ की फोटो निकालने लगता है, वहीं नित्या कबीर का हाथ पकड़ के खाने के मेन्यू पर ले जाती है। नित्या, व्हाट आर यू डूइंग दिस? हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारी भाभी ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। जस्ट चिल कबीर, सबको ये पता है कि तुम मेरे पड़ोसी हो। किसी को क्या पता कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और डेट कर रहे हैं। वैसे तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना? अब ऋषभ भैया की शादी हो गई है, इससे पहले कि लड़के वाले मुझे देखने आए, तुम अपनी फैमिली के साथ आकर मेरा हाथ मांग लो, ताकि इस साल हम साथ में होली मनाएंगे। दरअसल नित्या घर में छोटी होने के कारण अपने माता पिता और भाई तीनों की ही लाडली थी, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो पड़ोस में ही प्यार की खिचड़ी पका रही थी। अब देखना यह था कि विधि की उसकी नकचड़ी घमंडी ननद के साथ कितनी तालमेल निभती है। आइए देखते हैं। ऋषभ जी, सासू माँ, ससुर जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और साथ में आपके मन पसंदीदा घी में बने आलू के पराठे। क्या बात है बहू, गर्मा गर्म खस्ता आलू के पराठे और मलाई मार के चाय, आहा, दिन बन गया। अरे बहू, तूने इतने पराठे क्यों लाकर परोस दिए? सुनो जी, हल्का फुल्का खाना, आलू के पराठे भारी भरकम होते हैं। माँ जी, ननद जी अभी नाश्ते के लिए उठी नहीं क्या? अरे नहीं बहू, वो तो रसोई में तेरा हाथ बटाने को बोलकर गई थी। अच्छा, मैं बुला कर लाती हूँ। विधि ननद के बेडरूम में जाती है, जो कि खाली था। तभी गुनगुनाने की आवाज से वो बालकनी में आती है। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आय हाय मेरी दिलरुबा, इन गीले बालों में कतई जहर लग रही